नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आज आपको चित्रकूट से एक अनोखी खबर शादी ब्याह से संबंधित लेकर आया हूं। आपको बता दें, चित्रकूट में एक बारात में नाई की सोते वक्त अज्ञात बुलेरो चढ़ने से उसकी कमर की पसलियां पूरी टूट गईं। आज नाई गंभीर हालत में अस्पताल में जीवन और मौत का संघर्ष झेल रहा है। आपको पूरा मामला चित्रकूट के मऊ कोतवाली अंतर्गत पतनिया गांव का है, जहां पर रायपुरा थाना क्षेत्र के इटवा गांव से बारात आई थी। उस बारात में नाई और पंडित का जो मुख्य कार्य रहता है शादी विवाह देर रात संपन्न होने के बाद जब नाई और पंडित दोनों जनवासा में सोने के लिए गए तो वहीं पर नाई गहरी नींद में सो गया, जिसके ऊपर वहीं पर स्थित जो वाहन था वह नाई के ऊपर चढ़ गया, जिसके चलते उसको आनन फानन में जो लड़के पक्ष के लोग थे बिना थाना में सूचना दिए नाई को लेकर प्रयागराज के शंकरगढ़ कस्बे में स्थित एक निजी प्राइवेट नर्सिंग होम ले गए। हालांकि मामला तब प्रकाश में आया जब वहां पर जो घायल अवस्था में नाई था उसकी हालत अति गंभीर होती चली गई। हालत यह तक हुई कि वहां पर उस समय आईसीयू में भर्ती है और उसकी जो पसलियां होती हैं चेस्ट की वह टूट गई हैं। हालांकि पीड़ित परिवार ने बताया कि उस नाई के घर में केवल वही इकलौता व्यक्ति था जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी भी थोड़ा सा विक्षिप्त है, उसके पीछे एक लड़का तथा 3 लड़कियां हैं। जो पीड़ित परिवार था उनके परिजनों ने न्याय की गुहार भी लगाई, लेकिन इटवा ग्राम पंचायत में दबंगों ने उनकी बात को पूरी तरह से दबा दिया, जिसके चलते वह थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराने में घबरा रहे हैं। संगीता कहाँ के रहने वाले? यहीं इटवा की रहने वाली है। क्या घटना हुई थी? वो गए थे शादी करवाने बारात में, तो रात को जब सब वहाँ जयमाला हो रहे थे तो नौवा और पंडित दोनों सो रहे थे। तो जब बुलोरो स्टार्ट हुआ ना तो पंडित के कान में जब आवाज़ गए तो पंडित उठ के सब भाग गए और उनको आवाज़ दिया तो भाई वो गहरा नींद में सो रहे थे। 2-3 दिन की शादी करवाए थे तो उसका आँख ज़्यादा लग गए थे तो जाग नहीं पाए। तो बता रहे हैं कि बोलेरो वाला जब एक बार निकला तो बीच से निकाल दिया गया, फिर दोबारा जब आया तो उसके ऊपर चढ़ गया। यही बता रहे हैं लोग। और जब सुबह हुआ तो 2 लोग आए थे यहाँ घर पे बोलेरो लेकर, पर उसकी औरत सो रहे थे अंदर। फिर उनका नाम लेके बुला रहे थे। फिर मैं अंदर थी तो अंदर से आई, फिर उनको देखा तो मैंने पूछा कि भैया क्या है, क्यों बुला रहे हो? तो उसने बताया कि इसका आदमी जो है शादी करवाने गया है तो उसका ऊपर में बोलेरो चढ़ गया है। तो मैंने पूछा कि कैसे बोलेरो चढ़ गया है? तो वो लेटा था तो अचानक से बोलेरो चढ़ गया है। तो मैंने पूछा कि भैया उसके कहीं चोट तो नहीं आए हैं? तो उसने कहा चोट उट कहीं पर नहीं आए हैं, बस वो अच्छे हैं। पर मैंने पूछा कि कहाँ है वो? तो उसने कहा कि उसको हमने एडमिट कर दिया इलाहाबाद में। फिर उसकी औरत रो रही थी, फिर मैंने उसको समझा बुझा कर वहाँ भेज दिए कि जाओ बुला रहे तो जाओ मिल जाओ। फिर बाद में मैंने उसके लड़का को बुलवाया, वो बाहर गए थे निमंत्रण में। फिर उसका लड़का का फ़ोन लगवा के बुलवाया। फिर दूसरे के नंबर से मैंने पूछताछ करवाई तो लोग बताए कि उसकी जो सीना में होते हैं रीढ़ की हड्डी उड्डी सामने की टूट फूट गए हैं, ये सब बताए हैं। और कल उसके पास कोई नहीं थे, कल लड़का अकेला था। आज आपके कौन लगते हैं? वो मेरे जेठ है, दादा ससुर की मतलब लड़का है। आगे क्या चाहती हैं? आगे हम करवा ही चाहते हैं। हम उनके छोटे छोटे लड़का बच्चे हैं, उसके कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं। औरत है उसकी मतलब दिमाग कम है तो उसका कोई नहीं है। तो उसके छोटे घर चलता है? हाँ, वही से उसका घर चलता। वही अकेले कमाने वाला है, जो कुछ होता है वही सब कुछ। 3 बच्चों 4 बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता सब वही पूरा करता है। उनके आगे पीछे कोई नहीं है, पर हम आगे की करवाही चाहते हैं। उनके बच्चों को पूरा परवरिश करने के लिए खर्चा पानी हमें सब चाहिए। क्या करते थे? वो बाल बनाते थे, बस शादी ब्याह में काम करवाने जाते थे और सिर्फ बाल बनाते थे और कुछ नहीं। खेती उती कुछ भी नहीं करते हैं।
यहाँ से ऐसे स्थिति में लोग रहते हैं। जाने क्या नाम है? मेरा नाम शोभा देवी। आपके बेटे के जो पिता है उनका क्या नाम? उनका प्यारे नाम। कहाँ गए थे? गए थे बारात में। बारात शादी कर बारात में ले गए नाई के काम क्यों। वो बाबर आप बोला मैं। हाँ 2 जने आए रहे मनसा आए रहे। गई हो देखा? हाँ देखे गए। तो कौन तना है? तबीयत ठीक ठाक है? बोलत रहे हैं आइया जाऊँ है 5000 तो 3 तो पसरी टूट गई हैं और लाग गई हियाँ पट्टी चढ़ी रही। आइया जाऊँ ये लाग अब अंगूरी में चिमटी लगी रही है। इन तना पाए रहे बिल्कुल ना इन तक घचटे पाँव है ना का जो इन्हें इन तना करे जी जा रही इन तकारी नहीं तो इन तपरा दिन पे। कठ लड़का है तुम्हें? 3 बिटिया 1 लड़का। क्या करते थे आपके पति? पति बार बनाते ओहिम से गधेलन का पाला। आज क्या चाहती है? आपको कमाना चाहिए कि बाल न बनाओ चाहिए? नहीं काम से बाल बना पाए जब उनके शरीर में पहले से कुछ नहीं। रिपोर्ट लिखाना चाहती हैं? हाँ अबे नहीं कहिए उधर खाते। नहीं तुम्हारा लड़का बड़ा वाला कहाँ है? माँ पापा के पास है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा प्रधान नाम से मेरा गांव में नाम मशहूर है। राजकुमार मेरा राजकुमार यादव नाम है सर। इसके राम प्यारे लाल 2 नाम से इनका वोटर आईडी भी है। और सर ये गए थे एक बारात पे, पाल लोग लेके गए थे और वो लोग बारात में ले जाने के बाद सब उनको भी हम नहीं दोषी ठहरा रहे, किसी को नहीं दोषी हम ठहरा रहे। दोषी है वो बोलेरो वाला जिसने कि चढ़ाया। सर वो लोग गए थे अपने काम के लिए, लेकिन सर उनके जैसे जो भी वहाँ पे कांड हुआ हम लोग नहीं थे वहाँ पास में। लेकिन आज उनकी जो परिस्थिति है उनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। और अगर वो विकलांग हो जाते हैं सर तो उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा सर। हम इस चीज़ के लिए भी कहते हैं, हम अन्य जाति से हैं लेकिन वो मजदूर वर्ग से थे, सबका काम करते थे, जो बुला के ले जाता था। तो सर उनके लिए हम यही अपील आपसे करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए सर। वहाँ पे सर अब बारात में तो हम लोग नहीं थे, लेकिन जैसे अब बताते हैं वहाँ से, जैसे फ़ोन से पता चलता है सर कि उनकी 4 पसलियाँ टूट गई हैं, हड्डी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। तो सर अब इतना ही मालूम हमें चल रहा है और अब इस हालत पे हम वो कैसे काम कर पाएँ सर। अभी भी शायद अभी फ़ोन में हमारी बात हुई तो उनसे उनको खाना पीना उनके अंदर जा नहीं रहा, ज़्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा उनको। जैसे वहाँ के डॉक्टर जो बोल रहे हैं वही हमारा भतीजा बता रहा है जो हमारे रिश्ते में लगते हैं, वही उन्हीं का लड़का गुड्डू बोल रहा है। गंभीर हैं सर। अब उनकी छोटी छोटी सर 3 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह। अच्छा ये जो कौन है आपके भाई हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ? नहीं मतलब पड़ोसी हैं, पड़ोसी नाई हैं वो। अच्छा क्या नाम था इनका? वो प्यारे लाल। क्या घटना हुई है क्या अभी वो बारात में गया था, नहीं लेके गए थे उसको। किसकी बारात में गए? अब वो बारात उसका नाम तो मुझे भी ठीक पाल बोलते थे, हथराजी पुरवा का था। उसकी बारात में गए थे, वहाँ बारात में ले गए, वहाँ पे पता नहीं उनको वहाँ लेटे हुए थे और बोलेरो वाले ने चढ़ा दिया है और उससे ज़्यादा अपने को नहीं हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। भर्ती करने के बाद अभी इसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, नया खाने को ज़्यादा है ना वहाँ उनका कोई देखभाल करने वाला है। तो अभी जो भी है उनका इलाज का अपना बंदोबस्त करे धरे। मेरा मुन्ना नाम है। अच्छा मुन्ना लाल जी कब बारात गई थी लड़के की? तारीख की बारात 30 का थी बारात।
हाँ कहाँ गई थी? वो गई पतिनिया। क्या घटना हुई थी वहाँ पे? वहाँ घटना पहले तो हम देखा ही नहीं पाए, बारात में अपने ओढ़े थे और वो नौआ पता नहीं कहाँ से आप लेटा था, तो आप कोई गाड़ी बाइक करता था, उसे देख नहीं पाए, वो निकल गया एकदम। बस फिर बाद में देखना पड़ा, फिर उसे लेकर अस्पताल में गए थे, उसकी दवा करवा रहे हैं, भर्ती किए हैं। हाँ जी, क्या बस स्थिति है इस समय? उसकी ठीक ठाक है जी। कितना पैसा लगा इसमें? उसमें लग गया मतलब 50 लगभग, दवा की जो है दवा जो कुछ लग रहा है। कहाँ इलाज चल रहा है? वो वहाँ चल रहा है शंकरगढ़ में। अभी की क्या स्थिति है? अभी ठीक है जी। वहाँ पर कौन है आपके घर से? वो मेरा भाई है। कोई इलाज कर रहा है? हाँ वही है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर की यार कि ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे किस तरह सहयोग करेंगे उसका? सहयोग करेंगे जैसे मान लो जो होगा, मतलब क्या नाम भी आपका? सूरज। भाई हैं आपके वो? जी जिनकी शादी? जी जी भाई है। जी क्या स्थिति है? स्थिति इस समय ठीक है सर, जो है कि मतलब दवा दर्पण हो रहा है, इस अस्पताल में हैं, चाचा लोग हैं, जो स्थिति अभी तो ठीक ही चल रही है। देखो अब कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट की थी, कैसे की? गाड़ी स्कॉर्पियो थी, उसमें पता नहीं किसकी गाड़ी है, ये मालूम नहीं हमें। आपकी बारात से नहीं थी? नहीं ये पता नहीं कितनी है। गाड़ियाँ बारात में ले गई? जय लमसम 8-9 गाड़ी थी। हाँ। यहीं की थी लोकल? सब यहाँ की, यहाँ लोकल की थी। और जो एक्सीडेंट की थी वो गाड़ी कहाँ की थी? वो गाड़ी यहीं की है, बारात की नहीं है, हमें पता नहीं है किसकी है, कहाँ की नहीं। बारात में गई थी, पता नहीं किसकी है। आपने कहीं सूचना दिया है इससे संबंधित कि ये घटना हो गई आपके यहाँ? मैं सूचना दिया गया था, जिसके घर के आदमी उसको दिया गया था, बुला लाए हैं, भैया जी गए थे वहाँ लवाने भी। हाँ अब जो तो क्या स्थिति है जो घायल हुआ था? स्थिति ठीक ही है, वो मतलब चोट और थोड़ा लग गया है, पहिया पीछे वाला चढ़ गया था। फिर भैया जी मतलब जस की चोट लगी, भैया जी बैठा के लेके वहाँ गए अस्पताल, वहाँ भर्ती किए। अब सवाल यह उठता है कि ग्राम पंचायतों में जो आज भी जीवित है दादू प्रथा, लंबरदारी प्रथा, उनसे त्रस्त जो मजलूम है, शोषित वंचित परिवार के जो गरीब तबके के लोग हैं, आखिर कब तक उनकी गुलामी करेंगे, कब तक उनके डर से अपने न्याय को दबाकर रह जाएंगे? क्या कभी वह न्याय के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल प्रशासन को ऐसे गंभीर प्रकरण में बिना शिकायती पत्र लिए ही जांच कर उस पीड़ित की मदद करना चाहिए, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और उस पीड़ित परिवार को न्याय भी मिल सके।